Today we are going to study, okay, we are going to go through the short story, The Sound Machine by Roald Dahl, right? So, let's move forward. Roald Dahl was a British author no, who penned 19 children books over his decades-long writing career. In 1953, he published the best-selling story collection "Someone Like You," and married actress Patricia Neal. He published his popular book James and the Giant Peach in 1961. In 1964, he released another highly successful work like that, which was later adapted for 2 films. His birth is September 13, 1916, and death November 23rd, 1990. Of the film that were adapted from his books during his lifetime, actually he did not like that. So this was a short description about the writer. I think that now it is required the lesson to be introduced, right? Actually, in this lesson, the protagonist is Klausner, right? Is a man obsessed with sound. He has a theory that there are many sounds in the world that humans are just unable to hear, right? Due to their high frequencies. तो क्लॉजनर का एक आइडिया था या थ्योरी थी कि भाई बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं और वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के हैं और he explains to his doctor that he has invented a machine, right? तो उसने एक मशीन इन्वेंट की हुई है कि जो इस तरह के हाई पिच साउंड को सुन पाएगा, राइट, या सुन पाएगी और उसको ऑडिबल मतलब उसको इस तरह से कन्वर्ट करेगी कि ह्यूमन बीइंग उसे सुन पाएंगे, मतलब इस तरह से है। तो क्लॉजनर का ये मानना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना दर्द और अपनी जो है जब उनको आप कट करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं तो उनको दर्द होता है और वो चीखते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन फ्रीक्वेंसी। तो क्लॉजनर का अपना एक ऐसा इमेजिनेशन है कि वो अपना एक उस पर काम करते हैं, एक मशीन के इन्वेंशन पे जो उस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल कर दे। चलिए टेक्स्ट पे आते हैं, राइट। इट वॉज अ वार्म समर इवनिंग एंड क्लॉजनर वॉक क्विकली थ्रू द फ्रंट गेट एंड अराउंड द साइड ऑफ द हाउस एंड इनटू द गार्डन एट द बैक। क्या है कि ये, हाँ, आप जानते हैं कि भाई एक गर्म समर जो है गर्मियों के समय की एक गर्म इवनिंग थी और क्लॉजनर क्विकली वॉक करते हैं फ्रंट गेट से और अराउंड द साइड ऑफ द हाउस और गार्डन में एंटर करते हैं एट द बैक साइड एंड एट द बैक साइड ऑफ द गार्डन यू नो दैट he had a shed, एक shed है उनका, right? So he went down the garden until he came to the wooden shed, right? तो एक गार्डन के बैक साइड पे एक इनका वुडन सेट है, वुडन स्ट्रक्चर है, राइट, एंड ही अनलॉक द डोर एंड वेंट इनसाइड एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और उसे अपना डोर को उन्होंने क्लोज कर लिया। अब इसमें क्या है कि द इंटीरियर ऑफ द सेट वॉज इन अनपेंटेड रूम। जो इंटीरियर है वो सेट का वो कैसा है, अनपेंटेड है, राइट।
अगेंस्ट वन वॉल ऑन द लेफ्ट देयर वॉज ए लॉन्ग वुडन वर्क बेंच। ये डिस्क्रिप्शन है उस ऑफसेट का कह सकते हैं, राइट, जहाँ पे वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे उनकी वो मशीन है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लॉन्ग वुडन वर्क बेंच है एंड ऑन इट एमंग लिटरिंग ऑफ वायर्स। तो क्या है, सब बिखरे पड़े हुए हैं, वायर्स हैं, बैटरीज हैं, स्मॉल शार्प टूल्स, राइट। देयर स्टूड ए ब्लैक बॉक्स, ओके, अबाउट 3 feet लॉन्ग ब्लैक बॉक्स है, द शेप ऑफ चाइल्ड्स कॉफिन। मतलब एक छोटा कॉफिन है ना, जैसे कि एक ह्यूमन मैन के लिए होता है, एडल्ट के लिए तो ऑलमोस्ट 6 feet या नियर, या उससे 6 to 7 feet के आसपास, नियर अबाउट। तो अब ये क्या है कि छोटा है, तो इसको राइटर मेंशन करते हैं एज ए कॉफिन, एज चाइल्ड्स कॉफिन, जिसमें डेड बॉडीज़ वगैरह रखी जाती हैं। ओके, सो क्लॉजनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द बॉक्स। क्लॉजनर जो है उस मूव्ड अक्रॉस द रूम, बॉक्स के पास पहुंचते हैं। द टॉप ऑफ द बॉक्स वॉज ओपन, राइट। आप इमेजिन करिए, देखिए जो लर्निंग होती है हमारी इमेजिनेशन से होती है। आप सब इमेजिन करिए वो एक हाउस और उसमें गार्डन और उस पर एक शेड, मतलब शेड का मतलब क्या है कि एक कॉटेज जैसा है, लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है टेम्परेरी, और उस पर इमेजिन करिए कि एक ब्लैक बॉक्स है, राइट। मतलब उसको पिक्चराइज करिए दिमाग में, तो स्टोरी क्लियर होती है। द टॉप ऑफ द बॉक्स वॉज ओपन, राइट, एंड द बेंड डाउन एंड बिगेन टू पोक एंड पीयर इनसाइड इट। तो क्या है कि जैसे होता ही है अपना, लोग साइंटिस्ट लोग बिजी हो जाते हैं, झुकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, राइट, झांकते हैं अंदर, चीज कुछ करते हैं। तो क्या है कि इस ओपन एंड ही बेंड डाउन, वो झुके हुए हैं, और बिगेन टू पोक एंड पीयर। अब पोक का मतलब क्या है कि कोई अपना टूल लेकर के उसको कहीं टच करते हैं, कहीं किसी चीज़ को जो है टच करते हैं। फिर पीयर इनसाइड इट एमंग मास ऑफ डिफरेंट कलर्ड वायर्स। आप जानते ही हैं डिवाइसेस में कितने बहुत सारे वायर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उसमें सिल्वर ट्यूब्स हैं। तो इस तरह से जो क्लॉजनर हैं, राइट, वो बिज़ी हैं जहाँ उस वहाँ पे अपने उस सेट के अंदर जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं अपने एक डिवाइस पर, जो प्लांट्स की इमोशंस को समझ सके, या जो राइट उनके दर्द को समझ सके, और वो ह्यूमन बीइंग को जो है वो बता सके, सुना सके। सो ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ पेपर, राइट, ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ पेपर दैट ले बिसाइड द बॉक्स। और जैसा आप जानते हैं कि ये थ्योरी होती है, इनके फार्मूले होते हैं, इनके डायग्राम होते हैं, लोग पहले पेपर वर्क करते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। तो वही है, ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ पेपर दैट ले बिसाइड द बॉक्स, राइट। वो उस एक पीस ऑफ पेपर को पिकअप करते हैं जो कि बॉक्स की साइड में है, बिसाइड में है, मतलब बाय द साइड है। स्टडीड इट केयरफुली, इसे अच्छे से स्टडी करते हैं। सो पुट इट डाउन, राइट, नीचे रख देते हैं। पुट डाउन मीन्स लिखना भी होता है, एक राइटिंग भी होता है, राइट, और रखना भी होता है। पीयर्ड इनसाइड द बॉक्स अगेन, ओके, ही लुक्ड इनसाइड द बॉक्स एंड स्टार्टेड रनिंग हिज फिंगर्स, राइट, और अलोंग द वायर्स, और वायर्स पे उनकी फिंगर चलने लगती हैं। टगिंग जेंटली एट देम टू टेस्ट। अब टगिंग का क्या है कि उनको पुल करना, राइट, पुलिंग करना है, टच करना है, खींचना है, लाइक दैट, जेंटली, है ना। एंड देम टू टेस्ट द कनेक्शन, उनको चेक करते हैं कि भाई हाँ सारे कनेक्शंस प्रॉपर हैं या नहीं। ग्लांसिंग बैक एट द पेपर, राइट, इसके बाद फिर से वो अपने पेपर पे देखते हैं जिसमें उन्होंने अपना फार्मूले या जो है उस डिज़ाइन बनाई है, उसको देखते हैं। देन इनटू द बॉक्स, देन एट द पेपर, इस तरह से पेपर, फिर बॉक्स, पेपर बॉक्स, इस तरह से उनका अपना वर्क वहाँ पे चल रहा है। नाउ ही इज़ हाईली इंगेज्ड, बहुत बिजी है वहाँ पर। चेकिंग ईच वायर, ओके, सारे वायर को अपना चेक किया। ही डिड दिस फॉर परहैप्स एन आवर।
So up to, you know that up to 1 hour he continuously he engaged there, वो वहाँ पर 1 घंटा हो गया उनको बिजी रहते हुए वहाँ पे. Then he put a hand around to the front of the box, right, where there were the 3 dials, okay, and he began to twiddle them. तो जो राइट उनको टर्न करना, नर्वसली मतलब टर्न करना, ट्विडल मीन्स वॉचिंग एट द सेम टाइम द मूवमेंट ऑफ द मैकेनिज्म इनसाइड द बॉक्स. ऑल द वाइल ही केप्ट स्पीकिंग शॉर्टली टू हिमसेल्फ. ये सारा उनका प्रोसेस चल रहा है और अपने आप से वो बातें भी मतलब करते जा रहे थे उस समय. ऑल द वाइल ही केप्ट स्पीकिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ ना, नॉडिंग इज हेड मतलब अपना सर भी उनका जो है यस नो में हो रहा है. सम टाइम इज स्माइलिंग मतलब उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सम टाइम स्माइल होता था. हिज हैंड्स ऑलवेज मूविंग, द फिंगर्स मूविंग हिज हैंड्स, ओके, मूविंग हिज फिंगर्स मूविंग स्विफ्टली डेफ्टली मतलब तेज़ी से, होशियारी से. इनसाइड द बॉक्स हिज माउथ यू नो ट्विस्टिंग इनटू क्यूरियस शेप्स. तो अब वो कैसा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्ड उसी तरीके से उनका जो फेस में इमोशंस आते हैं उस तरीके से अब उनका डिफरेंट तरह का फेस बनता है. ओके, व्हेन अ थिंग वाज डेलिकेट और डिफ़िकल्ट टू डू सेइंग यस 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 एंड ओके नाउ दिस इज़ वन. तो इस तरह से उनका कार्य चल रहा है और अपने आप से बातें भी करते जा रहे हैं. यस यस बट दिस इज़ राइट, इट इज़ वेयर इज़ माई डायग्राम, ओ यस ऑफ कोर्स लाइक दैट. ये सब उनका चल रहा था वहाँ पे. यस दैट इज़ राइट एंड नाउ गुड गुड यस यस. His concentration was intense, right? Means मतलब he was highly concentrated in his work. He was highly focused. Okay, he was working on that device or machine, right? Okay, that can convert the high-pitched frequencies into the audible, right, form. है ना, high pitch sound I am talking about. So his movements were quick, right? There said, oh, I happened to be passing, right? चलो मैं जब गुजर रहा था, मैंने सोचा, डॉक्टर told him, so I dropped it to see how you were. वो आपस में उन इंस्ट्रूमेंट से बात होती जा रही, राइट, कि इट वाज एन एयर इमरजेंसी अबाउट द वे ही वर्क. इस तरीके से जो वर्क कर रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अर्जेंसी है, जैसे कि अर्जेंट वर्क है. वो जो है जो आपके क्लॉजनर हैं वो हाईली एक्साइटेड हैं. ब्रीथलेसनेस भी है, मतलब हाफ से भी रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्विकली वर्क कर रहे हैं, काफ़ी एनर्जी खर्च हो रही है, राइट. मतलब काफ़ी इस एक्साइट है वो जो उसको वो सप्रेस कर रहे हैं, बट इज़ एक्चुअली हाईली एक्साइटेड. सडनली ही हर्ड फुट स्टेप्स ऑन द ग्रेवल पाथ, है ना. अचानक वो जो है ग्रेवल पाथ का मतलब क्या है कि जो सेट के बाहर गार्डन में पाथ बना हुआ है उसमें छोटे छोटे से ग्रेवल, जिसे आप पेबल्स कहते हैं, एक छोटे छोटे स्टोन के पीसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे से. तो वो ग्रेवल पाथ है, वहाँ पे वो फुट स्टेप की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी, राइट. आउटसाइड ही स्ट्रेटेंड, वो पहले क्या था, वो बेंड डाउन थे तो अपने आप को सीधा खड़ा करते हैं. एंड टर्न स्विफ्टली, राइट, एज द डोर ओपन. और जैसे ही डोर ओपन होता है वो अपने आप को टर्न करते हैं डोर की ओर. एंड ए टॉल मैन केम इन, एक टॉल मैन अंदर आया. इट वॉज स्कॉट. एंड हु वॉज दैट मैन? ओके, दैट मैन वॉज स्कॉट. एंड हु वॉज स्कॉट? ओके, स्कॉट, ओके, द डॉक्टर, राइट. तो जो स्कॉट हैं ये डॉक्टर हैं, राइट, फिजिशियन हैं, उनके फ्रेंड भी हैं क्लॉजनियर के. द डॉक्टर सेड, सो दिस इज़ वेयर यू हाइड योर सेल्फ इन द इवनिंग्स. अच्छा, ओ, तो तुमने अपने आप को इस इवनिंग में यहाँ छिपा रखा है. ओ स्कॉट, ओके, क्लॉजनर, ओके, हियर वॉज नो वन इन द हाउस सो आई केम ऑन डाउन हियर. वो कहते हैं घर में कोई नहीं था इसलिए मैं यहाँ
यहाँ पे आ गया, हाउ इज़ दैट थॉट ऑफ यूर बीन बिहेविंग। अब उनके कुछ थॉट में प्रॉब्लम रही होगी, तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन वगैरह दी होंगी, तो अब वो ओके हैं, लेकिन उनसे उनके हाल चाल ले रहे हैं। तो भाई हाउ इज़ योर थॉट, क्या रिस्पॉन्स है भाई? इट इज़ ऑल राइट सर, इट इज़ फाइन, इट इज़ ऑल राइट। नाउ आई एम हेयर, आई माइट एज वेल एज हैव ओके a look it. Please don't trouble, I am quite cured, I am fine. तो जो क्लॉजनर हैं वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं यहाँ पे, और कहते हैं ओके प्लीज़ डोंट ट्रबल, आई एम क्वाइट क्योर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। द डॉक्टर बिगिन टू फील द टेंशन इन द रूम। डॉक्टर को ऐसा लगा कि जैसे जो रूम का एटमॉस्फेयर है वो टेंशनाइज्ड है, राइट। ओके, ही लुक्ड एट द ब्लैक बॉक्स। डॉक्टर जो स्कॉट हैं जो भी आए हैं वहाँ पे, वो ब्लैक बॉक्स को देखते हैं बेंच पर, फिर वो मैन की तरफ देखते हैं। ओ यू हैव गॉट योर हैट ऑन, अभी आपने अपना हैट पहना हुआ। ही सेड ओ हैव आई। क्लॉजनर रीच्ड अप, रिमूव। क्लॉजनर अपना जो हैट है वो रिमूव करते हैं एंड पुट इट ऑन द बेंच, बेंच पर रखते हैं। The doctor came closer and bent down. The doctor came closer and bent down to look into the box. Right, डॉक्टर देखते हैं भाई ब्लैक बॉक्स में, What is this? क्या है भाई ये सब? He said making a radio. डॉक्टर इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, डॉक्टर को लगता है कि ये कुछ रेडियो जैसी डिवाइस बनाने में बिजी हैं क्लॉजनियर। नो जस्ट फूलिंग अराउंड, बस ऐसे ही कुछ, बस ऐसे ही हो रहा है। ओके, इट इज़ गॉट रैदर कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इनर्ट्स। तो इसमें तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसे जो इसकी मशीन की इनर पार्ट्स हैं, काफ़ी इनर्ट्स मीन्स इनर पार्ट है ना, जो इनर्ट्स है इसका मतलब इनर पार्ट्स, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मालूम पड़ते हैं। यस, क्लॉजनर सीम टेंस एंड डिस्ट्रैक्टेड। एक्चुअली क्लॉजनियर हो सकता है वो मीन्स दैट did not want to tell to anyone about this before finalization। तो जो क्लॉजनर हैं वो थोड़ा सा टेंस हैं, स्ट्रेस हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट। व्हाट इज़ इट द डॉक्टर आस्क्ड। डॉक्टर पूछते हैं भाई क्या है, व्हाट इज़ दिस बॉक्स एंड अदर, प्लीज़ टेल मी। ओके, इट्स रैदर अ फ्राइटनिंग लुकिंग थिंग इजंट इट, इट इज़ जस्ट एन आइडिया, राइट। ये कुछ डरावनी चीज़ जैसी दिखती है, राइट। यस, ओके, तो कहते हैं इट इज़ जस्ट एन आइडिया है, इट हैज़ टू बी विथ साउंड, दैट इज़ ऑल। ये एक आइडिया है जिसका ये जो डिवाइस है, ये जो रिलेटेड है साउंड से। ओ गुड हेवेंस मैन, डोंट गेट एनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क। अब डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो तुम्हारा सारा समय इसी में चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक दैट we will discuss in the next time.